श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतापतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन की एकाग्रता के लिए पहले संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री गैया चरैया नंदलाल मेरो है श्री गैया चरैया नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है घनश्याम मेरो है गोपाल मेरो है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की सदगुरुदेव भगवान की परम गुरुदेव महाराज की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की श्री गंगा मैया की सब संतों की सब भक्तों की आनंदेश्वर महादेव की
यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाल बच्चों में संस्कार डालने के लिए, अच्छे सद्गुण सदाचार सद्व्यवहार के बीज बोने के लिए पिछले वर्ष अमृत बाल सत्संग प्रारंभ किया गया था, जिसका लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। कोरोना महामारी के समय में तो विद्यालय बंद थे, पढ़ाइयाँ भी बंद थी, तो बच्चे लोग सारा समय सोने में और मोबाइल में व्यतीत करते थे। जिस समय खेत उपजाऊ है और उस समय यदि बीज न बोया जाए तो फिर उसमें झाड़ियां प्रकट हो जाएंगी। ये खेत का स्वभाव है, उसमें पहले से ही घास फूस के बीज पड़े रहते हैं। अगर किसान अपने से बीज नहीं बोएगा तो खेत में जो घास फूस के बीज हैं वे अपने आप प्रकट होकर के और उसमें झाड़ियां लग जाएगी, कटीली घास आदि प्रकट हो जाएंगे। तो वही जो 2-2.5 वर्ष का समय था, तो लगा कि कहीं बच्चों में वो झाड़ियां प्रकट न हो जाएं, वे संस्कार विहीन न हो जाएं, इसलिए अमृत बाल ग्रुप प्रारंभ किया गया था। और उसमें छोटे छोटे बच्चों ने बड़ी सहजता के साथ में उसमें प्रवेश किया और उस सत्संग को सुना। उसमें प्रश्न भी पूछे जाते थे, उसका उत्तर भी लोग देते थे। लेकिन अब विद्यालय खुल गए, बच्चों के पास में अब समय का अभाव है। यद्यपि हम लोगों ने इसीलिए प्रारंभ से ही रविवार का दिन रखा था कि रविवार के दिन छुट्टी होती है, और समय भी ऐसा रखा 3 बजे से 4 बजे तक कि बच्चे लोग खा पी के सो करके भी जाग सकते हैं और इस सत्संग में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये माता पिता दादा दादी का कार्य है, उनका कर्तव्य है कि भले ही अब विद्यालय खुल गए हैं, पढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी रविवार का दिन, सप्ताह में एक दिन रविवार का दिन 1 घंटे के लिए अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए उन्हें इस सत्संग से जोड़ना चाहिए। आजकल माता पिता के पास तो समय है नहीं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास भी समय नहीं है, क्योंकि अब पढ़ाई ऐसी हो गई है कि सुबह से जाते हैं, दोपहर में आते हैं, उसके बाद फिर खा पी के सो जाते हैं, फिर कोचिंग अर्थात ट्यूशन चले जाते हैं, फिर वहां से आते हैं तो कुछ पढ़ाई करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और कुछ टीवी मोबाइल में समय व्यतीत करते हैं, तब तक रात हो जाती है, इसलिए सो जाते हैं। तो पढ़ाई विद्यालय में भौतिक शिक्षा दी जाती है, घर पर भी भौतिक शिक्षा ही मिल पाती है, लेकिन संस्कार नहीं मिल पाते हैं क्योंकि समय नहीं किसी के पास में। तो इसलिए प्रयत्न किया जा रहा है कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन बच्चों को सत्संग प्राप्त हो, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक, क्योंकि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर बीज बबूल का बोएंगे तो आम खाने को नहीं मिलेगा, फिर तो जब वो पेड़ बड़ा होगा तो कांटे मिलेंगे उसमें। तो जैसे कि आज लोग कह रहे हैं कि मदर डे, और अब धीरे धीरे वो भारत देश में भी मनाया जाने लगा है। तो कैसे मनाते हैं, तो अब ये तो घरों की बात है कि बच्चे लोग कैसे बना रहे हैं माँ के साथ में मदर डे। तो जब ये मैंने सुना, किसी ने कहा कि मदर डे है तो हमें भी सत्संग करना चाहिए, सभी लोग मना रहे हैं इस पर्व को, तो मैंने कहा ये तो कोई सनातनी पर्व तो है नहीं, ये तो पाश्चात्य संस्कृति का पर्व है। और वो क्यों मनाते हैं कि कम से कम साल में 1 बार माँ को याद करते हैं, इसलिए उसको मदर डे कहते हैं। साल में 1 बार पिताजी को याद कर लेंगे तो फादर डे हो गया। ऐसे ही और भी अन्य हैं। तो उसी पर मुझे एक बात याद आ गई कि यहाँ जब मैं नया नया आया था तो उस समय आश्रम में योग सिखाया जाता था एक भक्त के द्वारा, और उस समय विदेशी लोग यहाँ आते थे योग सीखने के लिए।
तो एक 50 वर्ष के लगभग की एक माँ थी, वह भी विदेश से आई हुई थी और कुछ दिन रहने के उपरांत वो मुझसे भेंट करने के लिए आई। वो इंग्लिश ही केवल बोलती थी, तो बीच में ट्रांसलेटर होता था जो हम लोगों की बात को एक दूसरे को समझाता था। तो उसने कहा कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांति मिल रही है भारत देश में, और यहाँ का जो भी खान पान, रहन सहन और एक अपनत्व है यहाँ पर, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। तो मैंने कहा कि आप पूछा कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपको जब दुख प्रकट है, आपको लगता है कि मैं वहाँ बहुत दुखी रहती हूँ, बहुत अशांत रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, तो वहाँ पर आपके और कौन कौन है? क्योंकि दुख कहने से घट जाता है। किसी के पास बैठो, अपना दुख बता दो तो दुख हल्का हो जाता है। तो उसने कहा कि परिवार में सब है, पति है, बाल बच्चे हैं, लेकिन वहाँ भारत जैसा कल्चर नहीं है, भारत जैसा सामाजिक प्रथा नहीं है। वहाँ पति अलग रहता है, मैं अलग रहती हूँ, बच्चे अलग रहते हैं, और बीमार हो जाए तो ऐसा नहीं कि बेटा सेवा करेगा, पति सेवा करेगा। वहां तो अपने ही सब कुछ करना है। बीमार हो गए तो फोन कर लो, डॉक्टर आ जाएगा, नर्स आ जाएगी, पैसा है तो वही लोग आके सेवा करेंगे। तो कहा कि वहां की परिस्थिति तो ऐसी है कि मुझे अपने बेटे से भी मिलना है तो उससे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है फोन करके। तो बताता है कि हाँ, इस तारीख को इतनी बजे 1 घंटे के लिए मिलेंगे या इतनी देर के लिए वहां पर मैं आपसे भेंट करने आऊंगा। तो कहा कि इसीलिए आपके देश में सब कुछ है, धन संपत्ति है, लेकिन संस्कार नहीं है, इसलिए संस्कार नहीं होने के कारण से शांति नहीं है। लेकिन जहां पर संस्कार है वहां पर तो शांति है। तो भारत देश में संस्कार बचा हुआ है। तो ऐसे पाश्चात्य संस्कृति के देश में मदर डे बनाया जाता है कि साल में एक बार माँ के पास चले जाएंगे, थोड़ी देर बैठ लेंगे, कुछ खिला पिला देंगे, गले मिल के आ जाएंगे, हालचाल पूछ करके आ जाएंगे, और बाकी के फिर 364 दिन फिर माँ से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो मदर डे हुआ। लेकिन भारत देश में तो रोज मदर डे, और मदर क्या होता है, यहाँ तो माँ शब्द है। भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। यहाँ तो सुबह उठते ही माता का दिन, पिता का दिन मनाया जाता है, अर्थात सुबह उठ करके उन्हें प्रणाम किया जाता है, गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है, बड़े बड़ों को प्रणाम किया जाता है, और फिर उनकी आज्ञा लेकर के कार्य प्रारंभ किया जाता है। कुछ भी कार्य पूछ करके किया जाता है। तो मैंने पीछे भी आप लोग को एक दृष्टांत दिया था कि एक पिता के 2 पुत्र थे, एक इंजीनियर बना, एक बड़ा होकर के डॉक्टर बना। जो डॉक्टर बना वो अमेरिका चला गया, वहां का डॉक्टर बन गया, और दूसरा जो था वो अपने भारत देश में ही इंजीनियर रहा। दोनों की शादियां हुई, बाल बच्चे हुए। तो जो विदेश में गया पुत्र, तो शादी तो यही भारत देश की स्त्री से ही किया, लेकिन बच्चे उसके सारे विदेश में हुए, तो उसे जो संस्कार मिल रहे थे वो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति के संस्कार थे, और जो भारत देश में था तो उसे जो संस्कार मिल रहे थे वो सनातनी संस्कार मिल रहे थे। तो साल में एक बार वह अपने परिवार के साथ में आता था, अपने माता पिता से भेंट करने के लिए। तो भारत देश में उसे अच्छा तो लगता था, लेकिन सुविधाएं तो विदेश में ही हैं। भारत देश में तो इतनी सुविधाएं नहीं लगती उसे, हर चीज का नियम पालन किया जाता है। तो वो जब भी आता था तो अमेरिका के गुण गाता था, अरे वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है, यहाँ तो ये भी ठीक नहीं है, यहाँ इतनी गंदगी है, यहाँ लोग ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं करते, आदि आदि। हमेशा यहाँ की निंदा किया करता था, और माता पिता से कहता भी था कि चलिए एक बार आपको मैं घुमा लाता हूँ विदेश, कैसा है अमेरिका, आप लोग भी देख के आइए, धरती का स्वर्ग है। माता पिता कहते थे ठीक है, जाएंगे जाएंगे, कभी चलेंगे। ऐसे करते करते प्रतिवर्ष वो आता था। तो कुछ वर्षों के उपरांत एक बार वह सच में अपने माता पिता को लेकर के चला गया। तो अब वहां तो वो डॉक्टर है, तो सुबह अपना स्नान किया और सबसे मिला जुला जलपान किया और अपना चला जाता था हॉस्पिटल, उसका अपना हॉस्पिटल था।
और फिर सीधे शाम को ही आता था। तो माता पिता के लिए तो समय नहीं है, ना उसकी पत्नी के पास समय है, वो भी अपनी चली जाती थी। अब माता पिता दोनों कहते थे कि हमको तो ये ला करके जेल में बंद कर दिया, यहाँ कोई हमारी भाषा जानता नहीं, हम किसी की भाषा जानते नहीं, थोड़ा बाहर भी निकलो तो डर लगता है कि कहीं कोई नियम की गलती हो गई तो तुरंत फाइन लग जाएगा। और बच्चों के पास में भी समय नहीं, वो भी सुबह गए पढ़ने के लिए तो शाम को आते थे और फिर अपना अन्य पढ़ाई आदि में लगे रहते थे। तो दादा दादी के पास के लिए उन लोगों के पास भी समय नहीं था। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि चलो तुम्हारे साथ में अपने हॉस्पिटल ही दिखा करके ले आओ, यहाँ बैठे बैठे हम लोग तो परेशान हो जाते हैं दिन भर, वहां तो कम से कम सब अपने लोग हैं, तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ या कभी कोई रिश्तेदार हमसे मिलने आ गया। भारतीय संस्कृति में तो ऐसा व्यवहार है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी भी क्या है कोई कुछ जानता नहीं। तो वो लेकर के हॉस्पिटल गए, तो उसी में हॉस्पिटल में उनका अपना मेडिकल भी था जो जहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं। तो वो सब तरफ घूम रहे थे तो देखा कि डस्टबिन में बहुत सारी दवाइयाँ डाल रहे थे उनके जो कंपाउंडर आदि थे। तो पिताजी ने उठा करके दवाइयाँ देखी तो कहा अरे ये तो अभी 10 दिन ही हुए हैं इसकी एक्सपायरी डेट हुए, तो इसको क्यों फेंक रहे हो? भारत देश में तो 1 साल पुरानी एक्सपायरी डेट भी चल जाती है। तो कहा कि पिताजी बस यही तो अंतर है भारत में और अमेरिका में, यहाँ तो एक दिन भी अगर एक्सपायरी डेट चली गई और किसी ने अगर कंप्लेन कर दी तो आपको बंद कर दिया जाएगा या फाइन लग जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए ये सब दवाइयाँ यहाँ से हटाई जा रही है। तो ऐसे ही सब दिखा रहे थे। अगले दिन कहा कि आज एक आदमी आपके लिए नियुक्त कर देता हूँ, आपको घुमा के लाएगा सब कुछ। तो यहाँ जितना भी अच्छी अच्छी जगह है शहर में तो दिखा लाएगा। तो ऐसे ही वो अगले दिन कोई व्यक्ति नियुक्त कर दिया था, तो वो गाड़ी से लेकर के चला गया इन लोगों को, वहाँ समुद्र किनारे लेके गया और भी अन्य जो भी बड़े बड़े टावर हैं, अन्य जो भी देखने योग्य शहरों में होती है, सुबह से लेकर के शाम तक वो घुमाता रहा और शाम को फिर लौट करके आए। इधर वे लोग भी लौट करके आए तो पूछा पिताजी माताजी से कि आज आप दिन भर घूमे तो आपको कैसा लगा? तो कहा कि दुनिया की चकाचौंध ही है यहाँ तो बस वही सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ किसी से सहानुभूति नहीं है, यहाँ आपस में प्रेम और सौहार्द नहीं है। नियम का पालन सब करते हैं, लेकिन दया करुणा प्रेम ये सब यहाँ पर नहीं। तो कहा कि देखो हम लोग बहुत थक गए हैं आज, तो आज थोड़ा जल्दी सोने का मन है, इसलिए खा पी के जल्दी सो जाएंगे हम लोग। तो डॉक्टर जो उनका बेटा था उन्होंने कहा कि पिताजी आप थक गए हैं तो लाइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ, क्योंकि वो तो भारत देश में जन्म लिया था, माता पिता ने संस्कार दिए थे और उसने देखा भी था अपने माता पिता को अपने माता पिता की सेवा करते हुए, और स्वयं भी उसने दादा दादी की सेवा तो की ही थी बचपन में, इसलिए वो अपने पिताजी के पैर दबाने लगा और कहने लगा कि पिताजी यहाँ तो व्यक्ति जब थक जाता है तो हिस्की पीता है, रंप पीता है, शराब पीता है। तो कहा कि अरे राम राम, मेरे सामने तो उसका नाम भी मत लो। हम लोग के यहाँ जब व्यक्ति थक जाते हैं तो दूध में हल्दी डाल के गर्म करके और उसको पीते हैं, गुड़ डाल करके। ये सब शराब वराब हम लोग नहीं पीते। देखना कुर्सी टूटी हुई अब देखा कि पिता के पैर तो मैं दबा रहा हूं, तो अपने बेटे से वो कहता है डॉक्टर कि देखो मैं अपने पिताजी के पैर दबा रहा हूँ, अर्थात तुम्हारे दादाजी के पैर में दबा रहा हूँ, तो तुम एक काम करो दादी के पैर तुम दबा दो। दादी जी को भी तो थकान हुई है, तो दादाजी के मैं दबा रहा हूँ, दादी जी के तुम दबा दो। तो बेटा कहता हो कि मैं क्यों दबाऊं, आपके पिताजी माताजी है तो आप दबाइए। तो कहा कि अरे मेरे माता पिता है तो तेरे भी तो दादा दादी है। तो कहा कि हाँ ठीक है वो सब तो, लेकिन मैं पैर नहीं दबाऊंगा। उनका सिर दुख रहा है तो सिर दबा दूंगा, लेकिन पैर नहीं दबाऊंगा। तो डॉक्टर को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ इतना उद्दंड बालक है,
और माता पिता के सामने ऐसे बोल दिया, उनके मन में क्या गुजर रही होगी। तो कहा कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, अभी तुम्हें मारूंगा, मैं थप्पड़ मार दूंगा। तो कहा कि पिताजी आप मुझे मार नहीं सकते, अब मैं नाबालिग नहीं हूं। अच्छा, तो फिर ठीक है मेरे घर से निकल जा। बोले ठीक है घर से निकल जाऊंगा, अभी रात हो गई है, सुबह चला जाऊंगा, लेकिन पैर नहीं दबाऊंगा। तो दादा दादी ने कहा कि बताओ इतनी सी बात पे इतना झगड़ा सब करने लग गए। तो दादाजी को एक युक्ति सूझ गई, उन्होंने एक रजाई पड़ी हुई थी वो दादी के पांव पर डाल दी और कहा कि कोई बात नहीं, पांव मत दबाओ, रजाई दबा दो। क्योंकि पांव दबाना उनको हीन हीन दृष्टि से वो लोग समझते हैं ना। तो फिर क्या था, वो रजाई दबाने लगा, उसने अब मन में भावना बदल गई कि चलो मैं तो रजाई दबा रहा हूँ। तो रजाई के ऊपर से ही दादी का पांव दबा रहा था। तो फिर उसके पिताजी ने, डॉक्टर के पिताजी ने, अर्थात वो जो दादाजी थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा भारत देश में और अमेरिका में यही अंतर है, वहां पर भौतिक सुविधाएं कम हैं लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक प्रथाएं वहां पर आज भी जागृत है। और यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं सब कुछ मिलेगा, एक पूरे बंगले में एक ही व्यक्ति रहेगा यहाँ पर, और वहां पर एक कमरे में 10 व्यक्ति भी रह लेते हैं प्रेम के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बंगले में एक ही व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि पत्नी एक बंगले में रहती है, पति दूसरे बंगले में रहता है, बेटा तीसरे बंगले में रहता है, और मर जाते हैं तो संपत्ति अपने कुत्ते के नाम करके जाते हैं। यही पाश्चात्य संस्कृति है। ऐसे लोग मनाते हैं मदर डे और फादर डे। भारत देश में तो रोज सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और वो बीमार हैं तो उनकी सेवा करना, साथ में खाना, एक दूसरे का सुख दुख में सम्मिलित होना। और सोने से पहले बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता की चरणों की सेवा करते हैं और तब जाकर के विश्राम करते हैं। तो हमारे भारत देश में शास्त्रों में भी अनेकानेक दृष्टांत हैं। श्रवण कुमार, मातृपितृ भक्त, जिन्होंने देखा कि मेरे माता पिता अंधे हैं, नेत्रविहीन हैं, वृद्ध हैं, अकेले तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो तीर्थ यात्रा की भारत देश में परंपराएं हैं। तो देखा कि माता पिता अपने से तो कर नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, तो अपने कंधों पर लेकर के जाते हैं और भारत देश के तीर्थों में भ्रमण कराते हैं, दर्शन आदि कराते हैं। तो हमारे भारत देश में तो अब श्रवण कुमार से कहा जाए कि आज मदर डे है, तो कहने वाला पागल मूर्ख ही तो कहलाएगा। अरे जो नित्य माता पिता की सेवा कर रहा है, कंधे पे ले जा करके तीर्थ यात्रा करा रहा है, उनको खिला करके खा रहा है, सुला करके सो रहा है, तो उसके लिए तो रोज ही मदर डे, 24 घंटे मदर डे और पिता डे ही कर रहा है। तो हमारे भारत देश में तो ऐसी संस्कृति है। स्वयं भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में व्यतीत करते हैं बिना किसी कारण के। पिताजी ने कह दिया कि कल तुम्हें राज्य दिया जाएगा, अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, और अगले दिन सुबह में माँ केकई ने, सगी माँ भी नहीं है, विमाता है, और कह दिया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जा रहा है। और ऐसा नहीं कि राजकुमार बन के वन में जाओगे, कहते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में और विशेष उदासी का व्रत धारण करके, अर्थात वो 14 साल में किसी नगर में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि अयोध्या में से हटोगे तो तुम अपने मायके चले जाओ, ससुराल चले जाओ, या अन्य किसी मित्र के यहाँ, सहयोगी राजाओं के यहाँ चले जाओ, ऐसा भी नहीं। केवल और केवल वन में ही रह सकते हैं, और वो भी वलकल वस्त्र धारण करके, जटाओं को धारण करके, तापसी वेद धारण करके, कंदमूल फल खा करके। इसीलिए भगवान श्रृंगबेरपुर में भी नहीं गए। उनके मित्र हैं निषाद राज गुह, वे निवेदन करते रहे कि प्रभु ये आपका ही राज्य है, आप यहीं रहिए और मेरे द्वारा जो प्रसाद आपको मिलेगा आप पाइए। तो कहा कि नहीं, मैं पेड़ के नीचे घास फूस के सैया पर ही सोऊंगा, मेरे पिता ने ऐसा, मुझे माता पिता ने कहा है, तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। तो 14 साल तक भगवान किसी नगर में नहीं गए, बाहर बाहर निकल जाते हैं, गांव के बाहर से निकल जाते हैं,
और कंदमूल फल ही खाते हैं 14 साल तक। तो ऐसे माता पिता के भक्त हैं भगवान श्री राम जी। अब उनसे कहा जाए कि आज मदर डे है तो उनके लिए तो हंसी की बात होगी, जिन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया माता पिता की आज्ञा के लिए। तो वहीं पर भगवान श्री कृष्ण हैं जो माँ जशोदा और नंद बाबा की भी सेवा किए, उनकी आज्ञा के अनुसार रहे, उनका उद्धार किए, उन्हें बाल्य सुख प्रदान किया दिव्य लीलाएं करके, और इधर वसुदेव और देवकी को यातनाओं से मुक्त किए, कारागार से मुक्त किए, कंस आदि का वध किए, और फिर जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो जो सदग्रस्त भक्त हैं उनके ऐसे अनेकानेक दृष्टांत हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। उन्हें उन बाल बच्चों को पढ़ना चाहिए कि हमारी भारत देश की संस्कृति में मातृ पितृ भक्त कैसे हुए हैं बच्चे लोग, चाहे वो भक्त ध्रुव हो, भक्त प्रहलाद हो, और भी अन्य भक्तगण जो माता पिता की सेवा करके आज उच्च पद पर प्राप्त हुए। यहाँ तक कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने माँ के भक्त हैं। पिताजी तो गुजर गए शायद ना, अन्यथा पिता भक्त भी रहे होंगे, लेकिन आज भी वे जाते हैं और माँ को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और वे कहते भी हैं कि गुजरात की जो गिर गाय हैं उन गायों का दूध पी करके और अपने माँ के आशीर्वाद से आज इस पद पर हम पहुंचे हैं। अब सन्यासियों के लिए, ये तो मैंने गृहस्थ भक्तों के लिए बताया, लेकिन सन्यासियों के लिए भी है कि सन्यासी जब घर का परित्याग करता है और सदगुरु के पास चला जाता है तो वह अपने गुरु को ही प्रणाम करता है। अब वो जगत पूज्य हो जाता है, उसे अब वो किसी को प्रणाम नहीं करता, अब वो स्वयं जगत पूज्य हो गया, सारा जगत उसे प्रणाम करता है। यहाँ तक कि उसके पिता, उसके दादा, उसके अन्य भाई बांधव भी आएंगे तो वह उन्हें प्रणाम नहीं करेगा, बल्कि वे ही उसकी वंदना करेंगे गुरु समझ करके, संत समझ करके। लेकिन माँ आ जाती है तो वो माँ को प्रणाम करते हैं, अर्थात सन्यासी भी माँ को प्रणाम करते हैं। तो वही आदिगुरु शंकराचार्य जी, अब सन्यासियों के लिए बताया जा रहा है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी जब बालक हैं तो उन्हें सन्यास लेना था। तो पिता है नहीं, भाई भी नहीं है, माँ अकेली है, तो अब माँ को अकेले कैसे छोड़े और माँ आज्ञा कैसे देगी? बिना आज्ञा के लेना नहीं है, क्योंकि माँ साध्वी है। अगर माँ साध्वी नहीं होती तो आज्ञा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, आधी रात को छोड़ करके चले जाते। तो माँ वृद्ध भी है, तो भगवान शंकराचार्य जी बार बार माँ से आज्ञा लेते हैं, लेकिन वो आज्ञा नहीं देती। एक तो पुत्र मोह है, दूसरा यह भी सोचती है कि मैं तो वृद्ध हूं और मेरा अब कोई सहारा भी नहीं है, ना पति है ना अन्य कोई बाल बच्चे हैं, तो इसलिए भी आज्ञा नहीं देती। तो शंकराचार्य जी ने, वे उस समय सिद्ध थे, पूर्व जन्म की तपस्या थी उनके पास में, तो उन्होंने एक लीला की, योग माया के माध्यम से अपनी सिद्धि के बल से वे प्रातःकाल अपनी माँ के साथ में रोज नदी स्नान करने के लिए जाते थे। तो उस समय वहां नदी के तट पर कोई नहीं होता था, गिनती के लोग पाए जाते थे सुबह सुबह। तो वे बालक थे ही, माँ तो तट पर बैठ करके स्नान कर रही थी, वे नदी में छलांग लगा दिए, तैरने लगे। तो उन्होंने माया के बल से एक मगरमच्छ वहां पर प्रकट किया और मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तो वो तो माया का ही मगरमच्छ था, लेकिन उन्होंने ऐसा संकल्प ही किया तो वो खींचने लगा उन्हें। तो शंकराचार्य जी चिल्लाते हैं, माँ माँ बचाओ, मेरा पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, मुझे खींच रहा है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। अब माँ घबरा गई, माँ तैरना जानती नहीं है और वो वृद्ध भी है, और देख रही कि बेटा तो जा रहा है, मगरमच्छ खींच रहा है, तो चारों तरफ देखती है, चिल्लाती है, पुकारती है, बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, रक्षा करो। तो लेकिन अब वहां कोई है ही नहीं, जो भी है वृद्ध लोग ही सुबह सुबह जाते हैं 4 बजे 5 बजे स्नान करने, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही नदी में कूदने की, डर भी रहे। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि माँ, सन्यासी को जल डुबो नहीं सकता, सन्यासी को अग्नि जला नहीं सकती, कोई पशु पक्षी उसे मार नहीं सकते हैं,
अर्थात उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो यदि आप मुझे सन्यास की आज्ञा दे दे तो अभी ये मेरा पैर छोड़ देगा। तो माँ ने बहुत सोचा विचारा, पहले तो चारों तरफ देखा रक्षा के लिए, जब देखा कि अब कोई भी उपाय नहीं है, तो वो भी वैदिक ब्राह्मणी थी, अपने पति से उसने कर्मकांड में सुना भी था कि सन्यासी की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो उसने फिर अंत में जब देखा तो फिर अपने पुत्र को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम कहीं भी रहोगे सन्यासी बनके तो जगत का कल्याण ही करोगे, मेरे काम नहीं आओगे लेकिन जगत के काम तो आ जाओगे और सुरक्षित तो रहोगे, जीवन तो रहेगा, इसलिए जाओ, मैं सन्यास की आज्ञा देती। तो जैसे ही आज्ञा दी, शंकराचार्य जी ने दोनों हाथ उठा करके संकल्प किया कि आज से मैं सन्यास लेता हूं और केवल भगवान के लिए जीवन जीऊंगा, भगवान की खोज करूंगा। तो जैसे ही संकल्प किया वैसे मगरमच्छ ने पांव छोड़ दिया और शंकराचार्य जी तैर करके आए, माँ को प्रणाम किए और माँ से आशीर्वाद लेकर के चले गए। तो एक सन्यासी के द्वारा, एक सच्चे सन्यासी के द्वारा जो भगवान के लिए जीवन जीने के लिए चल दिया, तपस्या में है, त्याग में है, तो वो जितना तप और त्याग करेगा, जितना भगवान के लिए जीवन जिएगा, उसका तप और त्याग उसके माता पिता के पास भी जाते और उनका उद्धार कर देते। यही उसके द्वारा अपने माता पिता की सेवा है। भौतिक जीवन में तो माता पिता को केवल रोटी, वस्त्र और मकान दे सकते हैं आप। शरीर त्यागने के उपरांत वे कहां जाएंगे, उनकी क्या गति होगी, वो आपके वश में नहीं है। लेकिन भौतिक जीवन में संत बनकर के, कोई सन्यासी बनकर के चला गया तो अपने माता पिता को रोटी, वस्त्र, मकान नहीं दे सकता है, लेकिन अब उसकी आगे की गति उसकी तपस्या से होगी। स्वामी विवेकानंद जी जब सन्यास लेने चलते हैं तो उनके पिताजी गुजर गए थे। एक अच्छे परिवार से थे, धनाढ्य परिवार से थे, घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन पिताजी गुजर गए। कमाने वाला कोई नहीं, अब 3-4 भाई बहन हैं, माँ है और ये सबसे बड़े थे। अब इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, इनको सन्यास लेना था। तो धीरे धीरे घर की स्थिति डामाडोल होने लगी। तो इन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से, जो उनके सदगुरु होते हैं, उनके पास जाकर के निवेदन किया कि कुछ ऐसा उपाय बताएं, कुछ ऐसा कर दें कि माँ और भाई बांधवों का रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाए, तो मैं सन्यास ले लूंगा। मुझे इन्हीं की चिंता है जिस कारण से मैं ले नहीं पा रहा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मंदिर में बैठे थे माँ काली के, तो कहा जाओ मेरी माँ से ले लो, मेरी माँ तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। विवेकानंद जी गए, माँ का दर्शन किया और लौट करके चले आए। तो पूछा कुछ मांगा, कहा नहीं मांगा। कहा फिर जाओ। फिर गए, फिर प्रार्थना किए, प्रणाम करके चले आए। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि क्या हुआ, आप मांगा? कहा कि मांग नहीं पाया। कहा कोई बात नहीं, फिर से जाओ। फिर वैसे ही करके लौट आए। तो पूछा मांगा? कहा कि मांग नहीं पा रहा हूं। जब भी जाता हूं तो उनसे यही मांगता हूं कि मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो, मेरी मुक्ति हो, मुझे भगवान की प्राप्ति हो, वही मांग पाता हूं। ये रोटी, वस्त्र, मकान नहीं मांग पाता। तो कहा कि इसका मतलब है कि तुम निष्कामी हो, ये बीच में तुम्हारे मन में सकामता आ रही है परिवार के दुख को देख करके। तो इसका मतलब है कि माँ नहीं चाहती। माँ चाहती है कि एक सन्यासी बेटा जब वन में जाके तपस्या करेगा तो उसके माता पिता को भी तपस्या में रहना चाहिए। जब तुम भिक्षा करके भोजन करोगे, तपस्या करोगे, कंदमूल फल खाओगे, तो क्या तुम्हारे माँ भाई बांधो ये सब मालपुआ खाएंगे, पकवान खाएंगे? तो इसलिए तुम वन प्रदेश में कंदमूल फल खा के तपस्या करो और ये घर में रह करके तपस्या करके जीवन यापन करे, क्योंकि भगवान ने तो पशु पक्षी कीट पतंगों को भी भोजन दिया है।
तो इनको भोजन क्यों नहीं देंगे? लेकिन इतना अवश्य है कि तुम्हारी तपस्या से इन सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, भगवान नरसिंह कहते हैं भक्त प्रहलाद से कि जिस कुल में कोई भक्त हो जाए, कोई संत हो जाए, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, अर्थात उनकी सदगति हो जाती है। यदि वे दुर्गति भी को भी प्राप्त हो चुके हैं तो उसकी तपस्या से उनकी सदगति हो जाती है। तो एक सन्यासी के द्वारा अपनी माता पिता की ये इस प्रकार की सेवा है। तो इसलिए भारत देश में तो प्रतिदिन ही माँ का दिन है, प्रतिदिन ही पिता का दिन है, प्रतिदिन ही गुरु का दिन है, प्रतिदिन ही भगवान का दिन है। भगवान कपिल ने तो अपनी माँ को उपदेश दे करके भक्ति में, ज्ञान में प्रतिष्ठित करके और तब संन्यास लिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में माँ देवहूति का प्रसंग है, भगवान कपिल ने किस प्रकार से उन्हें उपदेश दिया, यह हर भागवत की कथा में मैं आप लोगों को बताया करता हूँ। तो इसलिए इस बात पर विचार करें। और कुछ सनातनी परिवार हो जो सनातन धर्म के अंगों का पालन करने वाले हों, अर्थात जो बाल बच्चे हैं वे सुबह उठ करके माता पिता को, दादा दादी को प्रणाम करने वाले हों। जिस परिवार में अगर ऐसा किया जाता हो तो वो सनातनी परिवार है। जिस परिवार में पत्नी सुबह उठ करके पति को प्रणाम करे, सास ससुर को प्रणाम करे, तो वह सनातनी परिवार माना जाता है। जिस परिवार में अतिथि का सत्कार होता हो, ब्राह्मण का सत्कार होता हो, दरवाजे पर आए हुए भिखारी का सत्कार होता हो, अर्थात उसे एक मुट्ठी अन्न दिया जाता हो, तो वो वैदिक और सनातनी परिवार माना जाता है। तथा जिस परिवार में संत की सेवा होती हो, सदगुरु की सेवा होती हो, वह सनातनी परिवार है। तथा जिस परिवार में गौ की सेवा होती हो, अब चाहे घर में रख करके गाय की सेवा करते हो या गौशाला में गाय गोद लेकर के गाय की सेवा करते हो, तो वह सनातनी परिवार है। और ऐसा हमने गुजरात प्रदेश में बहुत अधिक देखा है। अभी जो 4 महीने की यात्रा पर था तो सूरत सबसे अंत में गया था। तो सूरत में एक भक्त परिवार है जहां पर गुजराती परिवार, पहले वो लोग देशी गाय का दूध दही घी नहीं खाते थे, पैकेट वाला जो आप लोग देखते होंगे डेयरी में मिलता है वही लाते थे। जब हम लोग वहां गए तो उस समय हम लोग गोरक्षा अभियान में थे, तो उस समय हम लोग की प्रतिज्ञा थी कि जिस घर में देशी गाय का दूध दही घी खाया पिया जाएगा उसी के घर का भोजन करेंगे। तो उन लोगों ने फिर देशी गाय का दूध दही तब से खाना प्रारंभ किया। तो जहां से वो गाय का दूध लेते थे उस स्थान पर हम लोगों को लेकर के गए। तो शाम को टहलना था ही, उस गौशाला में हम लोग टहलने लगे और गौशाला भी देखी हम लोगों ने। बहुत सुंदर गौशाला है, गिर गायें वहां पर थी सारी। तब तक टहलना पूरा हुआ ही था कि जो गौशाला के मालिक थे, जो गाय की सेवा करते हैं, वे भी वहां पर आ गए। वो कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं देशी गाय का गोबर गोमूत्र आदि से और दूध दही घी से। तो वे जब आए तो उन्होंने फिर वो गौशाला के विषय में बताया। वो पहले बॉम्बे रहते थे, डायमंड के व्यापारी थे। तो उनके मित्र के साथ में, उनके मित्र को तो मैं पहले से जानता था, गोपाल भाई सुथरिया अहमदाबाद के, और वो अभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं गौ सेवा में। तो गोपाल भाई सुथरिया बॉम्बे में डायमंड के व्यापारी थे। 2 भाई दोनों मिल करके अपने पिताजी के साथ में वहां रहते थे। गंगोत्री में उनके गुरुजी थे। तो साल में एक बार वो अपने गुरुजी के पास जाया करते थे। तो गुरुजी ने उनको कहा कि बेटा अब तुम गायों की सेवा करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है, और इस समय गायों के ऊपर आपत्ति भी है, तो गो संरक्षण और गो संवर्धन दोनों करो। तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने पिताजी को नहीं बताया, क्योंकि पिताजी गुरुजी को भी नहीं मानते थे
और वो ये सब काम करने भी नहीं देंगे क्योंकि डायमंड का व्यापार है ही और बॉम्बे में भाग दौड़ का जीवन है। तो वो अपने भाई के ऊपर बिजनेस छोड़ के चुपके से किसी बहाने से निकल के अहमदाबाद आते थे और भावनगर के राजा के पास में जो गायें रहा करती थी, सुना होगा आप लोगों ने, ब्राजील में गायें दी गई हैं राज परिवार की, और वहां पर उन्होंने उन गायों को इतना समृद्ध किया है कि आज उनके सिक्के के ऊपर, उनके नोट के ऊपर हमारे भारत देश की गायों का फोटो लगाया जाता है। जैसे हमारे देश के नोट पर गांधी जी की तस्वीर है, वैसे वहां पर हमारे गाय और नंदी की तस्वीर मिलती है। इतना समृद्ध किया ब्राजील को। तो उसी वंश की उन गायों को वो लेकर के आए और अहमदाबाद में उन्होंने वो गौशाला खोली। उस समय मैं अहमदाबाद में ही रहता था। अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर में रहना होता था मेरा विशेष। 4 साल जब मैं रहा, उन्हीं दिनों की बात है। उस समय उनके पास में 60 गायें थी और नंदी भी थे। तो उनके नंदी को देख करके लगता था कि ये हाथी के बच्चे हैं। अकेले उसके पास जाने में डर लगता था, इतना विशाल हाथी। और गायें, हमारे यहाँ जितने बड़े नंदी होते हैं उतनी बड़ी उनकी गायें थी, इतनी विशाल गायें। और दूध भी एक दिन का दोनों टाइम मिला के कोई 20 से 25 लीटर दूध देती थी एक गाय। और उनका खान पान भी बहुत सुंदर था। उन्होंने एक घास को भी डेवलप किया था, झेंझुआ नाम की घास थी। हम लोग भी लेके आए थे उसे गौशाला के लिए, पर वो गर्म प्रदेश में होती। तो उन्होंने उस गाय, पहले तो कई प्रकार की घासों को खिला के देखा, अंत में इसको भी देखा। तो देखा कि इस गाय को, बड़े घास को गाय बड़े प्रेम से खाती है और दूध में भी अधिक वृद्धि होती है, चाहे सूखी चाहे गीली कैसे भी घास डाल दो। और एक बार उस घास को बोते हैं तो वो कई वर्षों तक चलती है, काटते रहो, जल देते रहो, बढ़ती रहेगी। और सीएनजी गैस प्लांट भी उन्होंने अपना ही बनाया था और नया तरीके से। तो उन्होंने ही बताया, तो वो फिर धीरे धीरे उसका विस्तार करने लगे। आज तो मुझे लगता है 1000 गायें से ऊपर हो गई होगी। तो वो 80 रुपए लीटर दूध देते थे वो, अब तो शायद 100 रुपए लीटर दूध कर दिया होगा। और 2 से 2500 रुपए किलो घी देते थे वो। और उनके वहां पर लाइन लगती थी लेने वालों। और उसके बाद फिर उन्होंने एक दूसरा कार्य और प्रारंभ किया कि वहीं पर उन्होंने गुरुकुल भी खोला। और उस गुरुकुल में सबसे पहले अपने अपने भाई के बच्चों को डाला, उसमें अपने बहनों के बच्चों को डाला और कहा कि भौतिक विद्यालय में बच्चा पढ़ने जाता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलता है, पास और फेल होने का रिजल्ट का जो सर्टिफिकेट होता है, जिसके आधार पर नौकरी मिलती है। तो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को भौतिक विद्या का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा बल्कि ज्ञान का सर्टिफिकेट दूंगा, जहां पर गुरुकुल में उसे हर प्रकार की शिक्षा मिले, चाहे वो योग की हो अर्थात आसन प्राणायाम की हो, नृत्य कला हो, गायन कला हो, गाय की सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, झाड़ू पोछा बर्तन की हो, रसोई की हो और भौतिक पढ़ाई की हो, हर प्रकार की शिक्षा देते। तो उस समय जब गुरुदेव आए थे तो हम लोग गुरुदेव को भी लेकर के गए, क्योंकि वे गो भक्त और गुरु भक्त भी हैं, हर संतों की सेवा करते। उन्होंने उसी गुरुकुल में और गौशाला में ऊपर संतों का निवास बनाया हुआ है। जब हम लोग गए तो छोटे बच्चों को आंखों पर काली पट्टी बांध दी उन्होंने और हम लोगों से कहा कि आप कुछ भी चीज इनके सामने दे दीजिए, हाथ से छू करके ये बता देंगे कि ये क्या चीज है। नोट दिया, गीता जी दी, अन्य कोई भी वस्तु दी, आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई, आंखें बंद हैं, लेकिन वो बच्चे हाथ से छू के बता देते थे कि ये क्या चीज है। अर्थात ध्यान सिखाया जाता है ना बच्चों को, तो उनकी प्रज्ञा जागृत की जा रही थी कि बिना देखे छू करके बता सकते हैं कि क्या चीज है। ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जा रही थी। तो इसलिए गुरुकुल में ही बच्चों को संस्कार प्राप्त होता है। तो उन्हीं के मित्र, वो सूरत में जहां हम लोग गए थे, ये उन्हीं के मित्र थे और ये भी वही काम कर रहे हैं जो गोपाल भाई सुथरिया कर रहे थे। ये साथ में ही डायमंड का व्यापार करते थे। तो वो अहमदाबाद में आए अपना व्यापार छोड़ के और ये सूरत में चले आए और यहाँ पर आकर के गायों की सेवा करने लगे और गायों का संरक्षण के साथ साथ में संवर्धन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि गाय की सेवा से क्या फल प्राप्त होता है, आदि आदि। तो वो सनातनी परिवार है जहां माता पिता दादा दादी की सेवा होती हो,
जहां संत की, गौ की, ब्राह्मणों की सेवा होती हो, जहां पर आतिथ्य सत्कार होता हो, भिखारी को उचित भिक्षा प्राप्त होती हो, वह सनातनी परिवार है। ऐसे अपने भी कुछ परिवार होना चाहिए। तो माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वे स्वयं ऐसा संस्कार दें। अगर स्वयं से नहीं दे पाते हैं तो ऐसे स्थानों पर लेकर के आए जहां पर उन्हें संस्कार प्राप्त हो, अर्थात संतों के मध्य लेकर के आए। गुरुकुल की व्यवस्था तो हो नहीं पा रही अब, तो ये आश्रम ही मानो गुरुकुल है, जहां पर संस्कार दिए जाते हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, यहाँ पर सबको संस्कार की प्राप्ति होती है। बड़े लोगों को भक्ति के संस्कार मिलते हैं, ज्ञान के संस्कार मिलते हैं, वैरागी के संस्कार मिलते हैं। छोटे लोगों को सेवा का संस्कार मिलता है, बच्चों में सेवा के संस्कार पड़ते हैं। आज सेवा के संस्कार तो है नहीं, बच्चियां पढ़ने में लगी हुई हैं, अब बड़ी होकर के पढ़ लिख लेती हैं, सेवा का संस्कार पढ़ा नहीं तो ससुराल में जाकर के भी फिर सेवा नहीं करती, तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। घर बिखरने लग जाते हैं इसी कारण से। तो इसलिए घर पर ही संस्कार की शिक्षा दी जाए। भगवती सीता कोई गुरुकुल पढ़ने के लिए नहीं गई। सीता, सावित्री, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति आदि ये कहीं भी भौतिक विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गई थी, लेकिन इनके पास में संस्कार की शिक्षा थी। माँ ने, पिता ने, गुरुजनों ने इन्हें संस्कार की शिक्षा दी थी, और ऐसी संस्कार की शिक्षा दी, ऐसी संस्कार की शिक्षा दी कि राजा जनक के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन ऐसी बेटियों को पा करके वो उन्हें कभी इच्छा भी नहीं हुई कि मेरा कोई पुत्र हो। उन बेटियों ने ही उनका नाम अमर कर दिया अपने दिव्य चरित्र से। तो इसलिए आज भौतिक पढ़ाई के साथ साथ हमें सनातनी संस्कारों की पढ़ाई बच्चों को कराना होगा, अर्थात वैसे संस्कार डालने का प्रयत्न करना होगा। और सच पूछा जाए तो भगवान ही सबके माँ हैं, सबके पिता हैं। माँ के गर्भ में 9 महीने भगवान ने हमारे शरीर की संरचना की, और वहां पर हमें भोजन भी दिया, वहां पर हमें श्वास दी। भले वो माँ के शरीर को निमित्त बना करके माँ के शरीर के माध्यम से दे रहे हों, लेकिन हमारे शरीर की संरचना, जो आज ये सुंदर शरीर है, जो स्वस्थ शरीर है, जो अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, बहरा, पागल नहीं है, वो भगवान ने माँ के गर्भ में ही शरीर की संरचना की और वहां भोजन की व्यवस्था की। और फिर जन्मते ही भगवान ने पुनः दूध की व्यवस्था की, अन्न, फल, साग, सब्जी आदि सबकी व्यवस्था की। तो इसलिए वास्तव में तो हम सबके माता पिता तो भगवान ही हैं, लेकिन उस परमात्मा को हमने देखा नहीं। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है गृहस्थ आश्रम में कि वो माता पिता की सेवा करके आगे बढ़े। ये सब सीढ़ियां हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। जिस परमात्मा ने शरीर बनाया, जिस परमात्मा ने स्वजन बनाए, जिस परमात्मा ने संसार बनाया, उस परमात्मा को प्राप्त करने की सीढ़ियां हैं माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, गुरु की सेवा, गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा। इस प्रकार करते करते आगे बढ़े, ये सब सीढ़ियां हैं। तो इसलिए भगवान को ही अपना माता पिता समझकर और इन सब की सेवा करें। एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके कुछ और आधार नहीं,
तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। प्रतिपाल करो सगरे जग को, प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा और धारे हो, अतिशय करुणा और धारे हो। भूली है हम ही तुमको, तुम तो भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाही बिसारे हो, हमरी सुधि नाही बिसारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महा महिमा तुमरी, महाराज महा महिमा तुमरी, समझे बिरले बुद्धिवारे हो, समझे बिरले बुद्धिवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे। इस जीवन के तुम जीवन हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन प्यारे हो। तुमसे प्रभु पाय प्रताप हरि, तुमसे प्रभु पाय प्रताप हरि, के ही के अब और सहारे हो, के ही के अब और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, आनंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, म पार्वती पते
हर हर महादेव। प्रणाम भगवान। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। तपिए के क्या? प्रणाम हरिओम मेरा जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा, कुछ प्रणाम बाबा, प्रणाम। अरे इधर ऊपर तो उसका परब प्रणाम का गुरु जी। था। हमको तो याद है 11 बोली थी 9 तारीख को सुषमा क्या सुषमा का तो कितना का पता ही नहीं है, तो याद ही नहीं। क्या फाइनल कब आएगी मालूम है? अच्छा हाँ। अच्छा, आप सुबह बोले ना हो गया है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम स्वामी जी। कब आएगी? नमस्ते स्वामी जी। प्रणाम गुरु जी। ऑपरेशन हो गया। कौन स्वामी जी? हाँ ऑपरेशन हो गया। प्रणाम स्वामी। मैम सर ऑपरेशन हो गया। उसको नहीं किताब है छोड़ दे इसको। इसको उठा के झाड़ ले बाहर में रख देते। भैया कर देते खराब गया था वापस से। प्रणाम गुरु जी। इसको उठा देते हैं झाड़ ले। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरिओम हरिओम नहीं खराब। हरिओम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हाँ खटने तो पूरा होता ही है। अच्छा है। गंगा मैया जय, सब संतों जय, सब पता नहीं झाड़ी झाड़ ले। अच्छा भैया कर रहा था। की जय। ओम नमः पार्वती बते हर हर महादेव। जस्टिन